वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश स्पार्क स्टूडियो। आज हम कक्षा 6 की इंग्लिश बुक हनीशक्ल के चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर को हिंदी में समझेंगे। यह एक रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो बताती है कि कुत्ता जो कभी जंगल में रहता था, स्वतंत्र रूप से रहता था, आखिर कैसे इंसान का सबसे वफादार साथी और सेवक बन गया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कुत्ते ने अलग अलग जानवरों को अपना मालिक क्यों बनाया और अंत में उसने मनुष्य को ही अपना मालिक क्यों चुना। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता होगा कि जो डॉग हैं और जो वुल्फ है, जो भेड़िए होते हैं, वो साथ साथ मतलब एक जैसे से लगते हैं, क्लोज रिलेटेड हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। आपको ये भी पता होगा कि ओवर द सेंचुरीज मीन्स अ टाइम पीरियड ऑफ 100 years। ठीक है, अ पीरियड ऑफ 100 years। ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड विद वाइल्ड एनिमल्स। जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या करा हुआ है, इनको जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सबको अपना टेम मीन्स क्या होता है, पालतू, और जो डोमेस्टिकेटेड है वो भी पालतू ही होता है, मतलब इन सबको, इन एनिमल्स को अपना पालतू जानवर बनाया हुआ है। Here is a story about how the dog become a tame animal। और यहाँ पर एक कहानी है जिसमें जो डॉग है वो एक टेम एनिमल या पालतू जानवर कैसे बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How the dog found himself a new master। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do। डॉग्स कभी क्या हुआ करते थे, अपने खुद के मास्टर्स हुआ करते थे, और जैसे वुल्फ होते हैं ना, उसी प्रकार से वो रहा करते थे। इन फ्रीडम, जैसे फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, इसी प्रकार से। अनटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड। जब तक, कब तक रहा करते थे, जब तक एक डॉग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस चीज से इल प्लीज्ड था। वैसे तो प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, खुश होना होता है, लेकिन यहाँ पर इल प्लीज्ड मतलब कि अनहैप्पी, नॉट हैप्पी। ठीक है, खुश नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, अपने इस जीवन से। ठीक, तो होता क्या है, ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग। वो बहुत ही सिक मतलब बीमार था, थका हुआ था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमने फिरने से, इधर उधर घूम घूम कर। अबाउट बाय हिमसेल्फ, ठीक है, घूम घूम कर वो क्या हो चुका था, थक चुका था और परेशान था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड। ठीक है, भोजन को तलाशने में, और वो हमेशा क्या रहा करता था, डरता हुआ। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, डरता डरता सा रहता था। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, उन लोगों से या उन एनिमल से जो उससे ज्यादा क्या थे, स्ट्रोंगर थे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट, अब वह सोचता है या डिसाइड करने का, द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, एक ऐसे इंसान या एनिमल का सर्वेंट बन जाऊं जो अर्थ पर क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो इस तरीके के मास्टर को फाइंड करने के लिए निकल पड़ता है। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रोंग एज ही वाज फियर्स। अब वो क्या करता है, चलता जाता है, वॉक करता जाता है, और अचानक वो ऐसे किंग्समैन का मतलब क्या है यहाँ पर, ओल्ड फैशन वर्ड। ये एक रिलेटिव है, मतलब जो रिलेशंस वाले होते हैं ना, संबंधी वगैरह, तो उनको ये पहले इस वर्ड को यूज किया जाता था। तो अपने ही किसी रिलेटिव से इस तरीके से वो मिलता है। ठीक, और वो होता कौन है, एक बड़ा सा वुल्फ होता है जो इतना स्ट्रोंग था, जितना कि फियर्स का मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग, मतलब जितना वो देखने से खतरनाक लग रहा था ना, इतना ही वो वैसे भी खतरनाक ही था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो डॉग, जो वुल्फ है वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढने जा रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूं या सर्वेंट बन सकूं, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। वुल्फ, आई डोंट सी व्हाई नॉट, क्यों नहीं, द वुल्फ सेड। वुल्फ तो खुश हो गया, वुल्फ ने बोला। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और ये उनके दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और दोनों के दोनों साथ साथ चलने लगे। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। चलते रहे, दोनों चलते रहे, और अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज को लिफ्ट किया, सूंघने के लिए उठाया। स्निफ्ड, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना।
डार्टेड क्विकली, डार्टेड का मतलब भी मूव करना होता है, ठीक है, जल्दी से वो मूव करा मतलब चला, ऑफ द पाथ, उस रास्ते से जिस रास्ते वो जा रहे थे, एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों के अंदर, एंड क्रैप्ड डीपर, और क्रैप मीन्स रेंगते हुए, धीरे धीरे सरकते हुए, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जाकर चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, डॉग बड़ा सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछता है। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, तुम्हें दिखता नहीं है, यहाँ पर एक बियर है और वो हम दोनों को खा लेता, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, यह देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब डॉग डिसाइड कर लेता है कि वो अब उसकी सर्विस करेगा बियर की। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर से पूछता है अपना मास्टर बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, और जो बियर है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। एंड सैड, और बोलता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो चलते हैं और एक काउ के हर्ड ग्रुप को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड का मतलब सर्च करना होता है, हर्ड ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जो हर्ड्स के लिए काउस के लिए यूज किया जाता है। आई विल किल अ काउ, मैं एक काउ को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, ईट आवर फिल का मतलब है अपना पेट भरकर, ठीक है, खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउस, वो आगे चलते हैं और बहुत ही जल्दी, सून मीन्स जल्दी, उन्हें एक क्या मिल जाता, दिख जाता है, काउ का झुंड दिख जाता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने वाले होते हैं, देवर स्टॉप्ड, रुक जाते हैं, बाय अ टेरिबल नॉइज, उन्हें एक भयानक सी खतरनाक सी आवाज सुनाई देती है। द काउज वर मूविंग, मूविंग साउंड होती है काऊ की, मूव करना, लाउडली, जोर जोर से वो साउंड कर रही थी, एंड रनिंग इन अ पैनिक ऑल डायरेक्शन, पैनिक मतलब बेचैन होकर या परेशान होकर इधर उधर वो साइड डायरेक्शन में, दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अब जो ये सब चीजें हैं, जो बियर है वो एक पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। एंड देन ही टू रन हार्शली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी फिर बहुत जल्दी से भागता हुआ घने जंगल में जाकर चला जाता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग, अब वो जो है मतलब जो बियर है वो पूछता है, डॉग से कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। इट्स अ लायन सॉरी, इट्स अ इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये तो लोयन है, ये लायन है जिस इन पार्ट, जंगल के इन हिस्सों पर वो उसी का रूल होता है यहाँ पर। द लायन हु इज ही, अब डॉग पूछता है लायन कौन होता है। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमल कौन है, लायन ही है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है तो मैं अब तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। बियर आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग उसे छोड़कर आगे बढ़ता है और लायन से अपना मास्टर बनने के लिए बोलता है। द लायन एग्रीड टू इट, लायन एग्रीड हो जाता है, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. अब होता क्या है, जो डॉग है वो लायन के साथ रहता है, उसकी सर्व करता है बहुत ज्यादा, काफी लंबे टाइम तक वो दोनों साथ साथ रहते हैं, बड़ा अच्छा, काफी अच्छा टाइम व्यतीत हो रहा था, कोई भी कंप्लेन नहीं थी उसके लिए, डॉग के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंगर बीस्ट है फॉरेस्ट में, लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं था, कोई भी डेयर नहीं करता था टच करने की डॉग को, और ओफेंड हिम इन एनी वे, ओफेंड का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाना या परेशान करना, कोई भी उसे किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, अब एक दिन दोनों के दोनों साथ साथ जा रहे थे। अलोंग अ पाथ, एक रास्ते पर, डेट रेन एमिड बियर क्लिप्स, वो जो एमिड बियर क्लिप्स का मतलब होता है नंगी चट्टानों के बीच से होकर वो निकल के जा रहे थे, मतलब चट्टाने थी, चट्टानों के बीच से वो निकल के जा रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप, अचानक से क्या होता है, लायन रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्टक,
अब वहां पर वो क्या करता है, बहुत जोर से दहाड़ता है। एंड स्टक, स्टक का मतलब होता है मारना, ठीक है। द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा, पा मतलब उसके जो पंजे होते हैं उसको। अब ग्राउंड पर इतनी जोर से गुस्से से होकर अपने पंजे को मारता है वो, विद सच फोर्स, इतने जोर से, डेट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि वहां पर एक होल हो जाता है। देन ही बिगन, बिगन एक सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर स्टार्ट की, फर्स्ट फॉर्म बिगिन होती है BEGIN, टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, ठीक है। फिर वो वहां से चुपचाप वापस जाना शुरू कर देता है। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग बड़ा ही सरप्राइज होकर पूछता है, क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सैड, लायन बोलता है कि मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है, वो इस रास्ते पर आ रहा है। वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं वरना हम परेशानी में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, ठीक है तो अब मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और वहां से डॉग चला जाता है और जाकर कहाँ जाता है, मैन के पास, उसे ज्वाइन करने के लिए, मतलब उसको अपना मालिक बनाने के लिए। एंड स्टेड विद हिम, और अब उसके साथ रहना शुरू कर देता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, वफादारी से उसकी सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये जो सब चीजें हैं, जो पूरा इंसिडेंट है, वो काफी लंबे लंबे टाइम पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट रॉयल, और उस दिन से लेकर आज तक के दिन, आज तक जो डॉग है वो मैन का, मतलब इंसानों का सबसे ज्यादा मोस्ट लॉयल सर्वेंट बना हुआ है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी को भी अपना मालिक नहीं बनाना चाहता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।